तथा श्वेतेर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो रद्धधमत। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास पहला अध्याय श्लोक 14। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। ततः श्वेत है युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवा पांडवः चैव दिव्यो शंकुः प्रदधमतु ततः श्वेते है युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवा पांडवा चैव दिव्य शंखो प्रदधमतु तथा श्वेतेर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो तथा श्वेतेर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्ये शंखो प्रदधमतु माधवा पांडवश्चैव दिव्ये शंखो प्रदधमतु तथा श्वेतेर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदधमतु
तथा श्वेतैर्हैर्युक्ते महति सयन्दने स्थितो माध्वा पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्को प्रदधमतु। Synonyms: तथा, तत्पश्चात, श्वेते श्वेत सफेद, है घोड़ों से, युक्ते युक्त, महति विशाल, सयंदने रथ में, स्थितो हसीन, माधवा श्री कृष्ण लक्ष्मीपति ने, पांडव अर्जुन पांडु पुत्र ने, च एव निश्चय ही, दिव्य दिव्य, शंखो शंख, प्रदध्मत बजाए। शतां श्वेतैर्हैर्युक्ते भाति सयन्दने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्य शंको प्रदधमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर विराजमान कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में श्री कृष्ण तथा अर्जुन की शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडव के पक्ष में थे। जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसे की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ है, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्रेय यानी लक्ष्मी दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, बैठे थे, वहां अर्जुन को अग्नि देवता के द्वारा दिए गए थे। या और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोक में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित। गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।